बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अजमा अहले सुन्नत और आइम्मा इस्लाम है कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान लिसान मौजिज़ बयान से ख़ुद फरमाते हैं। हदीस शरीफ में है, अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी सबसे पहले जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई वो मेरा नूर था। अलगर्ज़ ये चीज़ बत्तफ़ाक़ साबित है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी को पैदा किया और फिर इनके नूर से तमाम फरिश्ते, अर्श कुर्सी, लोह कलम, बहश्त दोज़ख, जिन व इंस और सारी मखलूक़ात पैदा की। इसी वास्ते यहाँ पर मुख्तसर किया है। किताब रोज़तुल अहबाब किताबुल अखबार में लिखा है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम सफ़ी अल्लाह को पैदा किया तो नूरी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर ज़हूर किया, ऐसा कि उनकी पेशानी इस नूर मोहम्मदी से अर्श तक चमकती थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इसी दर्जा बदर्जा मुंतकिल होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह तक पहुँचा और इनसे हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह को नसीब हुआ। बाद इसके नस्ल बाद नस्ल अब्दुल मनाफ तक पहुँचा और अब्दुल मनाफ के 4 बेटे थे। उनके नाम ये हैं, अब्दुल शम्स, हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब और अबू नौफिल। और हाशिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी कहते हैं। और अब्दुल मुत्तलिब इमाम शाफ़ी के दादा का नाम था और अब्दुल शम्स अबू जहल के बाप का नाम था और अबू नौफिल लावल थे। वही नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्दुल मनाफ से हाशिम को मिला और बाद फौत होने अब्दुल मनाफ के हाशिम को मक्के की रियासत और कुंजी खाना काबा मिली। इत्तफ़ाक़न इन्हीं अयाम में मक्का में कहर पड़ा और अक्सर आदमियों को रात दिन फाका गुजरता था। चुनाचे हाशिम को अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से और अपने बरकत कामला से तवंगर किया था। उन्होंने तमाम मक्के वालों की ज़ियाफ़त की और जब दस्तरख़्वान बिछाते तो रोटियां तोड़ तोड़ कर और पारा पारा करके दस्तरख़्वान पर रख देते। खाते वक्त कोई किसी को मालूम न कर सके कि किसने कितनी रोटियां खाईं। इसी वजह से उनका नाम हाशिम रहा और अव्वल नाम उनका उमर था और उनसे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए और फिर अब्दुल मुत्तलिब से कई बेटे पैदा हुए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी अल्लाह ताला से कि अगर मेरे 10 बेटे पैदा होंगे तो इनमें से एक खुदा की राह में कुर्बान कर दूँगा। एक रिवायत में है कि जब हाशिम को मक्का मुअज़्ज़मा की रियासत मिली तो ख़बर मिली कि चाहे ज़मज़म में इस्माइल ज़बीउल्लाह ने ख़जाना जमा कर रखा है, तो चाहा कि उसके अंदर से निकालें। फिर उन्होंने वो चाहा खोदा तो उनके अंदर वो ख़जाना ना पाया और खुदा की मर्ज़ी से पानी भी उसका सूख गया। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से नज़र मानी कि अगर ख़जाना मुझको मिल गया तो मैं इस चाह को असर नौ तामीर करूँगा और फिर एक लड़के को भी तेरे नाम पर कुर्बान कर दूँगा। तब फिर वो चाह खोदा, खुदा के फजल से बहुत ख़जाना इससे पाया। एक रिवायत है कि इस ख़जाने से दरवाज़े खाना काबा के लोहे और फौलाद से बनवाए और चाहे ज़मज़म की दुरुस्तगी करा दी और फिर काहिनों को बुलाया कि अपने नज़र का हाल बयान किया। उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया कि नज़र वाजिब है, लाजिम है कि हर बेटे के नाम पर कुर्रा डालो, जिसका नाम निकलेगा उसी को कुर्बान कर दें। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे, चुनाचे हर बेटे के नाम कुर्रा डाला। इसमें नाम अब्दुल्ला पिदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकला और अब्दुल्ला की पेशानी पर नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर हुआ। इसी सबब से उनकी सूरत अपने बकिया भाइयों से बहुत ज़्यादा हसीन थी। माँ बाप और अक़रबा उनको बहुत चाहते थे और जब उन्होंने कुर्बानी की सुनी तो उनकी माँ और अक़रबा ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि हम लोग अब्दुल्ला की कुर्बानी ना देंगे, तुम दूसरी चीज़ कुर्बान कर दो। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने काहिनों को बुलवाकर उनसे इस्तीफ़ा चाहा। उन्होंने फतवा दिया कि ये हो सकता है। तब उनके एवज़ 10 ऊँट कुर्बान किए और उस ज़माने में खुदावंद करीम का ये हुक्म था, तकदीर कबूलियत के आतिश आसमान से आकर कुर्बानी को जलाकर चली जाती है और इस वक्त अलामत कबूलियत की यही थी। बस वो 10 ऊँट कबूल ना हुए, फिर और 10 ऊँट कुर्बान किए, ये भी मंजूर ना हुए, आतिश आसमान से ना आई। बस इसी तरह 500 तक ऊँट अब्दुल मुत्तलिब ने ज़बह किए और बाज़ रिवायात में है कि 100 ऊँट ज़बह किए, फिर भी कबूल ना हुई। फिर सब ख़वैश व अक़रबा ने कर खुदा की दरगाह में दज़रा हाजात की। इसी वक्त एक आतिश सफ़ेद मिसल दूध के आसमान से नाजिल हुई और तमाम कुर्बानियों को जला गई। तब वो कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल हुई। फिर सब खुश हो गए और हर एक ने
इनमें से खुदा का शुक्र अदा बजा लाए। इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बेटा दो ज़बा किए हुआ का हूँ, यानी इस्माइल ज़बी अल्लाह और दूसरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला इब्न मुतल्लिब। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना बिनते वहाब इब्न अब्दुल मनाफ था। एक रिवायत में है कि अब्दुल्ला कहीं किसी काम को जाते थे, रास्ते में ख्वाहिर रकिया बिनते नौफिल से मुलाकात हुई और वो औरत कुतुब समाविया से बहुत वाकिफ़ थी और बहुत खूबसूरत और साहिब असमत, नाक खुदाई और मालदार मक्का में मशहूर मारूफ थीं। जब नज़र उनकी अब्दुल्ला पर पड़ी तो जो हिकायात और इलामात नूर मोहम्मदी की तौरात और इंजील में देखी थी वो अब्दुल्ला के चेहरे पर चमकती देखी, और फिर देखते ही वो आशिक बेकरार ख्वाहां विसाल जिस्मानी अब्दुल्ला की हुई। और फिर बोली, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो सुनकर बोले, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं अब्दुल मुतल्लिब का बेटा हूँ। वो बोली कि तुम्ही को तुम्हारे बाप ने नज़र कुर्बानी की थी? कहा, हाँ बेशक नज़र मानी थी। और वो बोली कि मैं दुख्तर नौफिल हूँ और ख्वाहिर रुकिया ताजरा हूँ। अगर तुम मुझसे निकाह करोगे तो 100 ऊँट के और माल और ख़जाना तुमको दूंगी। और ये मालूम ना था कि अब्दुल्ला ने शादी की हुई है या नहीं। फिर अब्दुल्ला ने एक बहाने से उसको जवाब दिया और कहा, बहुत अच्छा, अपने बाप से पूछकर उनसे अज़न ले आऊँ। तब अब्दुल्ला अपने घर में जाकर अपनी बीवी आमना से हम बिस्तर हुए। तब वो नूर मोहम्मदी अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर आमना के रहम में आए और आमना हज़रत की वालदा हामला हुई। इसके बाद सुबह को उठकर अब्दुल्ला इस औरत के पास गए जिससे कल वादा कराए थे। जाकर उससे कहा कि कल जो तुमने मुझसे निकाह की बात की, अब मैं आया हूँ। वो औरत बड़ी अक्लमंद थी। अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ जो नज़र की तो वो नूर मुतबर्रुक ना देखा। फिर अब्दुल्ला से पूछा कि शायद घर में जाकर तुम अपनी बीवी से मुबाशरत करके आए हो, क्योंकि जो निशानी मैंने तुम्हारी पेशानी पर देखी थी वो आज नहीं देखती हूँ। वो बोले, हाँ, जो तुमने तजवीज़ की वो सच है। तब वो बोली, अब मुझको निकाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस लिए मैं निकाह करना चाहती थी सो वह बात अब हो चुकी। एक रिवायत में है कि जब सदफ़ शकम आमना के दर यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हुआ, अब्दुल्ला ने वफ़ात पाई, आमना बेवा हुई। अल्लाहु अकबर।